हरे कृष्णा। कृष्ण कथालय में आप सभी का स्वागत है। आइए हम आपको आज एक नई कथा सुनाते हैं। वो कथा जिससे भगवान की श्रद्धा, भगवान कृष्ण में श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न होगा। क्या कथा है सुनिए। एक बार नारद जी पृथ्वी पे भ्रमण कर रहे थे। चले जा रहे थे तो रास्ते में उनको एक ब्राह्मण मिला। ब्राह्मण ने उनको रोका, पूछा, हे नारद जी, आप तो भगवान के पास मिलने जाओगे ना, तो क्या आप मेरा एक काम कर दोगे? उन्होंने बोला, बिल्कुल कर दूंगा, बताओ क्या काम है। उनको बोला कि मैं आपके पास कब आऊंगा। नारद जी ने बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पूछ लूंगा। फिर वो नारद जी आगे बढ़े और आगे गए, चलते गए तो उन्होंने देखा एक पेड़ के नीचे एक मोची बैठा था। जैसे ही नारद जी को देखा मोची ने, वो भी दौड़ता दौड़ता उनके पास गया। कहा, हे नारद जी, आप तो भगवान से मिलते हो, प्लीज आप मेरा एक काम कर देंगे? नारद जी ने बोला, बोलिए क्या काम है। बोला, उनसे बस एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए कि मैं उनके पास कब पहुंचूंगा, कब वो मुझे अपने पास बुलाएंगे। नारद जी ने बोला, ठीक है। इसके बाद नारद जी भय भगवान के पास, भगवान से मिले। भगवान ने बोला, आओ नारद, क्या करके आए हो? बोला, पृथ्वी पर भ्रमण कर रहा था मैं, और भ्रमण करते करते मुझे रास्ते में एक ब्राह्मण मिला। उनसे मुझसे एक प्रश्न पूछा है, तो कृपया आप मुझे उसका उत्तर दीजिए। बोला, क्या? बोला, ब्राह्मण ने मुझसे प्रश्न पूछा कि मैं आपके उसके पास कब आऊंगा आपके पास। तो भगवान ने सोचा, तो बोला, नारद, आप उनको ये उत्तर देना कि उनको तो अभी पता नहीं कितने जन्म लगेंगे आने के लिए, उनका समय पक्का नहीं है। नारद जी को सुन के बड़ा शौक लगा, क्योंकि वो जानते थे वो ब्राह्मण पूजा पाठ करने वाले, सदा भगवान को याद करने वाले, क्यों प्रभु ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर नारद जी ने बोला, प्रभु जब मैं आगे गया तो मुझे एक मोची मिला। मोची ने भी मुझसे वही प्रश्न किया कि मैं कब आपके धाम आऊंगा। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, बोले, जाओ, उसे तुम ये उत्तर देना कि तुम इसी जन्म में मेरे पास पहुंच जाओगे। फिर नारद जी बड़े आश्चर्यचकित हुए। वो मोची जो अपने कार्य में व्यस्त रहता है, भगवान का नाम कब लेता है, वो तो इसी जन्म में पार हो जाएगा और ब्राह्मण नहीं होगा। खैर, नारद जी नीचे वापस आए, फिर भ्रमण किया तो ब्राह्मण मिल गए। ब्राह्मण ने जैसे ही नारद जी को देखा, दौड़ते दौड़ते गया, अरे प्रभु, आपने मेरा काम किया। नारद जी ने बोला, किया। क्या उत्तर दिया भगवान ने, या भगवान वहां क्या कर रहे थे? तो नारद जी ने बोला, भगवान सुई में से हाथी निकाल रहे थे। ब्राह्मण सुनते ही बोला, है ये क्या, ऐसा कभी हो सकता है? सुई में से कोई हाथी निकालता है? ये तो गलत बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी ब्राह्मण नारद जी समझ गए, ओ, ये तो जो ब्राह्मण है सिर्फ पोथियां पढ़ता है और ज्ञान बांटता है, भगवान में तो श्रद्धा ही नहीं है इसको। कोई बात नहीं। और उन्होंने उसको बोला कि आप अभी तो नहीं आओगे, आप जन्म कितने जन्म लगेंगे पता नहीं है, कह के वो आगे निकल गए। नारद जी आगे गए, फिर वो मोची दिखा। मोची दौड़ता दौड़ता आया। आपने कि भगवान क्या कर रहे थे? तो उन्होंने बोला, भगवान सुई में से हाथी निकाल रहे थे। जब ये सुना तो ना वो उछलने लग गया, अच्छा, भगवान सुई में से हाथी निकाल रहे थे। और फिर नारद जी ने उत्तर दिया कि आप इसी जन्म में भगवान के पास जाओगे। फिर नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बात सुन के मोची को जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। तो उसने मोची को पूछा कि आपको ऐसा क्या है, सुई में से हाथी निकालते की बात सुन के आपको आश्चर्य नहीं हुआ? बोला, नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, आप देखिए, मैं जिस पेड़ के नीचे बैठ के मोची का काम कर रहा हूँ, उस पे अनेक फल लगे हैं और सदा नीचे फल गिरते हैं, और उस फल के अंदर अनेकों बीज होते हैं, और इस उस बीज में हजारों हजारों ऐसे बड़े बड़े बरगद के पेड़ बन सकते हैं। जब एक छोटे से फल में हजारों बरगद छुप सकते हैं, तो सुई के छेद में से हाथी निकलना ऐसी कौन सी बहुत बड़ी बात है? तो भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। नारद जी उत्तर सुन के बड़े प्रसन्न हुए, बोले, हाँ, इनको क्या है, विश्वास है भगवान में, श्रद्धा है, तो ये जरूर भगवान के धाम जाएगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हुई कि हमें क्या है, भगवान में श्रद्धा और विश्वास रखनी है। अगर हम ये समझेंगे भगवान है, परम सत्ता भगवान है, और भगवान सब कुछ कर सकते हैं, सर्व कारण कारण के हैं, तो हम
जरूर 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 हमको भगवान की सेवा में या भगवान का हमें प्रेम मिलेगा। कहते हैं ना, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो भगवान पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण बना है, पूर्ण में से कुछ निकलता है तो भी पूर्ण रहता है। तो ये है स्टोरी। हरे कृष्णा।